नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 24। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अब कम ही समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी को लेकर कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रखने में जुटी है। लेकिन चुनावी साल में बीजेपी के लिए विधायक और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान बढ़ने लगी है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली के खिलाफ बगावत का ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। धर्मपुर सीट पर विनोद चमोली के खिलाफ बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता गंभीर आरोप लगा चुके हैं। विनोद चमोली के व्यवहार से नाराज होकर कई कार्यकर्ता चमोली के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पार्टी के अपने स्तर से किए गए सर्वे में भी विनोद चमोली की सीट खतरे में बताई गई है। ये माननीय विधायक जी का कार्यकाल अच्छा रहा और अच्छा उन्होंने काम किया है। थोड़ा बस उनकी जो कमी है वो जनता के बीच कम आते हैं। बाकी विकास के बारे में कहें तो विकास अच्छा रहा और उनका अच्छा योगदान रहा 4.5 साल में विधायक जी का, माननीय विधायक जी का। धर्मपुर विधानसभा उत्तराखंड के निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। देहरादून जिले में स्थित यह विधानसभा अनारक्षित है। अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। प्राइम न्यूज़ 24 की टीम ने जाना इस विधानसभा में क्या है लोगों का मूड। देखिए, मैं यही देखूंगा कि बीजेपी इस बार क्या करेगी हमारे लिए। क्या वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैला है कोविड के कारण। तो मैं वही देखूंगा कि इस बार एम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहता है, कौन हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बीजेपी या कांग्रेस या कोई सी भी पार्टी। तो मैं डेफिनेटली उसी को वोट करूँगा। एंड ये भी देखूँगा कि पेट्रोल के प्राइजेस के हिसाब से मतलब कौन सी पार्टी हमको बेस्ट प्राइजेस देती है पेट्रोल के। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस धर्मपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल विधायक चुने गए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश सुमन ध्यानी को हराया था। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विनोद चमोली ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल को हराया और इस सीट से विधायक बने। 4.5 साल में एक तो मलिन बस्तियों का कोई वो नहीं हुआ है। निजीकरण जैसे होना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए उनको। इसमें उसका कोई मैंने देखा नहीं है किसी को मालिकाना हक मतलब महसूस है। दूसरी चीज़, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आम गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। हर चीज़, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा। हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है कि बेरोजगारी। आज उत्तराखंड में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कृपया मेरा इनसे अनुरोध है, माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है कि वो अपना सदन में इस बात को उठाए कि जितनी बेरोजगारी हैं वो इस पर विशेष ध्यान दे। बच्चे बहुत बेरोजगार हो चुके हैं। उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, इस वजह से पलायन हो रहा है। और अगर आपसे बीजेपी की बात की जाए तो 4.5 साल का बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? बीजेपी का कार्यकाल ठीक रहा, विकास हुआ है उत्तराखंड में, ऐसी बात नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है। बस जनता को जो समस्या है वो यही है कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री इन्होंने बदले हैं उस पर थोड़ा जनता का रोष है। विनोद चमोली ने अपनी विधानसभा में आयोजित हुए कई कार्यक्रमों में अपने खिलाफ साजिश होने की बात खुलकर की थी। ऐसे में कार्यकर्ता चमोली के टिकट कटने और दूसरे विधानसभा सीट से लड़ाने की बात भी करने लगे हैं, जिसको लेकर चमोली और कार्यकर्ताओं में कई बार बहस और विवाद की खबरें सामने आ चुकी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद एक बार फिर से विनोद चमोली के लिए धर्मपुर सीट पर दावेदारी धर्म संकट में पड़ सकती है। हालांकि विधायक विनोद चमोली ने इस मामले में अब तक चुप्पी साधी हुई है। विधायक का कहना है कि वे अपनी बात पार्टी फोरम में ही रखेंगे और पार्टी अपने स्तर से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।